मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। इतने कैचेस ड्रॉप करने के बाद, इतनी क्रूशल स्टेज पर 9 बॉल्स देने के बाद और इतना ज्यादा एक्स्ट्रा देने के बाद भी अगर आप जीत गए हो तो ज़ल्मी वालों ये मौजज़ा ही समझो। तो हाँ कराची वालों, वो पूछना था कि सूजी है। कल एक बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ कराची और ज़ल्मी का, जिसमें ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 200 का टारगेट दिया और 2 रन से जीत गए। पहले मैच में लाहौर 1 रन से जीती और पीएसएल के दूसरे मैच में ज़ल्मी 2 रन से जीत गई। दिस इज द पीएसएल फॉर यू। कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा के लिए ज़ल्मी को अपनी बॉलिंग पर ध्यान देना होगा। मतलब इतनी ज्यादा 9 बॉल्स और ऊपर से इतनी गंदी फील्डिंग, मिस फील्ड भी हो रही है, कैचेस भी ड्रॉप हो रहे हैं। ये अगले मैच में ऐसा करेंगे या आगे पीएसएल की लीग में ऐसी अगर फील्डिंग करेंगे, इतनी ज्यादा 9 बॉल्स देंगे, वो भी स्पेशली इतनी क्रूशल स्टेज पर, तो ये तो फिर मुश्किल ही है जीतना भाई। कल तो मौजज़ा हो गया, लेकिन हर दिन थोड़ी में कुदरत का निजाम चलता है ज़ल्मी वालों। कराची किंग ने भी बहुत अच्छी फाइट बैक की और इतना ज्यादा टारगेट चेज करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड जो है वो ज़ल्मी जीत गई। कराची की इस विकेट पर जब ज़ल्मी ने 200 का टारगेट दिया तो मैंने तो उसी वक्त इंस्टाग्राम पर कह दिया था कि भाई ये 200 का टारगेट इस विकेट पर बहुत कम है, स्पेशली जिस तरह की ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन अप है, उस लिहाज से ये टारगेट बहुत कम है। कराची के बल्लेबाज जो है वो ज़ल्मी के बॉलर्स को पेलेंगे, क्योंकि बॉलिंग लाइन अप को इतनी खास नहीं है ज़ल्मी की। हाँ, अगर लाहौर कलंदर जैसी बॉलिंग लाइनअप हो आपके पास या कोयटा ग्लेडिएटर जैसी बॉलिंग लाइनअप हो तो फिर तो ये टारगेट गुड है, लेकिन अगर आपके पास बॉलिंग लाइनअप ज़ल्मी जैसी है फिर तो ये टारगेट बहुत ही कम है दोस्त। और वैसे भी ज़ल्मी ने आखिरी 3 ओवर्स में तो कुछ किया ही नहीं है, वो सारे तीनों ओवर्स जो है तकरीबन वेस्ट ही गए। अगर उन 3 ओवर्स में भी थोड़ा अच्छा ज़ल्मी खेलती और हर ओवर में तकरीबन 1 या 2 बाउंड्रीज लग जाती तो अच्छा खासा टारगेट हो जाना था, लेकिन फिर भी एट द एंड ज़ल्मी जीत गई और कराची हार गई। उसके अलावा कराची किंग में मैच विनर इमाद वसीम ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन सारा मैच एक तरफ और कैडमोर के बल्ले पर बॉल लगने के बाद जो आवाज आती थी ना वो एक तरफ, और उसके अलावा वो भी एक तरफ, सारा मैच भी एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, और बाबर आजम की कवर ड्राइव एक तरफ। अच्छा, ये बाबर आजम ने ये जो कवर ड्राइव मारी है, ये मारी किसे थी मेरे जहन में नहीं आ रहा। ओ हाँ, दी लेजेंड्स ऑफ फिक्सर्स मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर ने एक बयान दिया था जिसमें वो बाबर आजम को टेल एंडर कह रहा था। टेल एंडर बाबर आजम, ओडीआई का नंबर 1 बल्लेबाज, और वो कह रहा था टेल एंडर है बाबर आजम। ये जो मेंटल हेल्थ इस वक्त मोहम्मद आमिर की है ना, इंतहाई नाकाम तरीन इंसान की ये मेंटल हेल्थ होती है। और जब सहाफी ने बाबर आजम से मोहम्मद आमिर के बारे में पूछा तो बाबर आजम ने कहा कि मोहम्मद आमिर जो है वो एक ग्रेट बॉलर है। और जब यही बात मोहम्मद आमिर से पूछी गई तो मोहम्मद आमिर कहता है कि टेल एंडर है, और वो भी उस बल्लेबाज को जो ओडीआई में नंबर 1 है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बाबर आजम पर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना दी है, अमेज़न स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हो। पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री उठाओ और मुझे लाके दो कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में। जी टेल एंडर है काका, टेल एंडर। शाहीन अफरीदी आया था ना तुम्हारे सामने, उसने भी तुम्हें एक छक्का और एक चौका लगा दिया था। ये तो औकात है तुम्हारी, भागता हुआ स्पिनर है, पेस वो जो तेरे से निकल ही नहीं रही। टाई बेस्ट बॉलर है बिग बैश का टॉपेस्ट बॉलर है वो बंदा, और बाबर आजम ने उसे कल चौका छक्का चौका 3 बाउंड्रीज इन रो लगाई हैं। आमिर अच्छी बॉलिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक ये बकलोलियां करना ना छोड़ दे। मोहम्मद हारिस जैसे वर्सेटाइल बैट्समैन से बचत होगी तुम्हारी भाई। तुम्हारा सारा एटीट्यूड एग्रेशन सब हाक में मिला दिया था जब अगले ने पहली बॉल पर उठाकर बाहर मारा है। वो बंदा वर्ल्ड कप के इतने इंपोर्टेंट मैच में जब आया तब उसने पहली बॉल पर बाउंड्री लगाई थी, और तुम तो फिर भी कुछ भी नहीं हो सिवाय एक फिक्सर के। इस बंदे का अच्छा कमबैक होना था, बट इसकी जुबान इसको हमेशा मरवाती रहेगी। और 4 ओवर्स में भाई साहब 42 स्कोर खा के गए हैं। वड्डा किंग वेखो वेपर नाल मलाई इकट्ठी कीती होंदी है। बातों से किंग नहीं बना जाता बेटे, ग्राउंड में परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। ये दूसरी पिच है, यहाँ पे जुबान नहीं चलती। जो पिच तुम समझ रहे हो ना, ये वो पिच नहीं है। यहाँ पे ना जुबान चलती और ना ही वेट लिफ्टिंग से काम होता है। यहाँ पे ग्राउंड में परफॉर्म करना पड़ता है। जब आप सिर्फ बातों से परफॉर्म करोगे तो दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाएगी, आपको ट्रोल करेगी। इमाद वसीम ने, अबे सॉरी यार इमाद वसीम नहीं, हमारे दी लेजेंड मैच विनर साहब इमाद वसीम ने भी 3 ओवर्स में 42 स्कोर दिया, लेकिन बाद में उसने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन फिर भी हमारे मैच विनर साहब जो है वो मैच नहीं जीत सके और पेशावर ज़ल्मी जीत गई। भाई मैं लिख कर दे रहा हूँ कि इस पीएसएल के एंड पर मोहम्मद आमिर का करियर भी एंड हो जाएगा, क्योंकि अभी इफ्तिखार चचा ने इसका सही वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। और वल्ला इसकी किस्मत अच्छी है जो ये साइम अयूब और मोहम्मद हारिस से बच गया, वरना इस सूखी लकड़ी को तो मोहम्मद हारिस ने जो पेलना था ना, मजा आ जाना था कसमें। आमिर बेटे आप अच्छे बॉलर थे, अब भी अच्छे बॉलर बन सकते थे, लेकिन आपने बाल के इस्तेमाल करने के बजाय जुबान का इस्तेमाल करना मुनासिब समझा और सारे दरवाजे
दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए। इससे पहले इन भाई साहब को बीपीएल में भी मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार ने सही से करके पेला है। ये जो टेल अंडर है ना, जिसे आप टेल अंडर कह रहे थे, इसने कल के मैच में सिर्फ एक कवर ड्राइव लगाई है आपको, और पूरा सोशल मीडिया जो है ना उस बंदे को अप्रिशिएट कर रहा है। ये जो तुम्हें कवर ड्राइव पड़ी है ना, लोग ये कवर ड्राइव नहीं भूलेंगे। तुम बुलाना चाहोगे लेकिन लोग नहीं भूलेंगे। तुम कहोगे कि भूल जाओ, लेकिन लोग दोबारा याद करवाएंगे। लोग हर दफा तुम्हारी पोस्ट के नीचे जाके कमेंट करेंगे। 4 ओवर्स में 42 स्कोर खाने वाला बताएगा कि कौन क्या है। बेटे जाओ शाबाश, शोज में बैठ के परफॉर्म करो। बाबर आजम ने डेल स्टेन जैसे लेजेंड को बंदर बना दिया था। वो बंदा मेरा फेवरेट बॉलर है डेल स्टेन, उसको बंदर बना दिया था इस बंदे ने। तुम तो फिर कल के बच्चे हो बेटे, तुमसे ज्यादा तेज बॉल तो शाहिद अफरीदी करवा लेता है, भागते हुए स्पिनर। बेटे प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, बट ओनली थिंग द मैटर इज योर बिहेवियर, एंड द ट्रू इज के हसनैन इज फार बेटर देन बॉलर देन आमिर। हसनैन ने अगला दुनिया के टॉप बल्लेबाज बाबर आजम को आउट तो करता है ना। पीएसएल के रिकॉर्ड उठा के देखो, उसने काफी दफा बाबर आजम को आउट किया है। और तूबा शो में बैठ के जी तेल अंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। और तो और भाई साहब इतने मेंटली बीमार हो चुकी हैं, इतने मेंटली स्ट्रेस में चले गए, इतना डिप्रेशन में चले गए हैं कि भाई साहब चौका खाने के बाद जो है वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ओए मुझे चौका मारा है, आकड़ रहा है। असल में इंसान अपना जो है ना असल नहीं भूलता, चूड़ा चूड़ा ही रहता है। असल में बात पता क्या, जब बंदा मुकाबला ना कर सकता हो ना, तो फिर ऐसी बातें करता है कि ये टेल एंडर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। पता आमिर को भी है कि आमिर की औकात उतनी है जितनी घर के बाहर बैठे कुत्ते की होती है। और जबकि बाबर आजम दुनिया का टॉप क्लास बल्लेबाज है, उसका टॉप क्लास बल्लेबाजों में शुमार होता है। बस मानना नहीं है। क्यों नहीं मानना? क्योंकि मेरी टीम में जगह नहीं रखी उसने, और जगह बनती भी नहीं है तेरी टीम में। बेटे अपना बोरी बिस्तर संभालो और जाओ जाके एक एकेडमी खोलो, क्रिकेट एकेडमी खोलो, और बच्चों को ये बताओ कि फिक्सिंग कैसे करते हैं। क्योंकि बॉलिंग करना तो आप सिखा नहीं सकते, वो तो आप खुद भूल गए हो। अरे यकीन नहीं आ रहा आपको? सब्र करो, आ जाएगा, रुको जरा, थोड़ा सा लीग को आगे चलने दो, थोड़े से 2-4 मैचेस और खेल लेने दो, आपको यकीन आ जाएगा कि आप बॉलिंग करना भूल चुके हो। भागता हुआ स्पिनर। यार टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, तो मैं भी इस बंदे का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अल्लाह ने इतनी अक्ल दी है कि जब आपको लगे कि एक बंदा मेंटली बीमार हो चुका है तो आप उसके फैन ना बनो। इस बंदे ने बाबर आजम पे हर तरह का कीचड़ उछाला है। इवन बाबर आजम के अलावा भी जब वो एक प्लेइंग 11 जो खेल रही थी वर्ल्ड कप, जब ये शोज में बैठा होता था, हर बंदे को ये ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। अपनी औकात कोई भी नहीं है और लोगों के बारे में बात करनी है। सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता बेटे, टैलेंट आपको स्टार नहीं बनाता। करैक्टर जो है ना वो बहुत मैटर करता है आपका स्टार बनने में, आपका बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनने में बहुत ज्यादा मैटर करता है आप एक चीज, और वो है करैक्टर। जब आपका करैक्टर ही नहीं सही होगा, आप हर बंदे को कुत्ते की तरह पढ़ रहे होंगे, बॉलिंग करनी नहीं आ रही होगी आपको, आप मेंटली इतने डिप्रेशन में चले जाओगे, तो क्या घोड़ा आवाम आपको फॉलो करेगी या घोड़ा आवाम आपकी फैन बनेगी? खैर कोई बात नहीं बच्चे, अपना भी तो लीग में इस बंदे को और बहुत कुट पड़नी है, तो ये मजा आएगा। इसको मतलब कि ना एवरीथिंग इज टेम्परेरी, बट आमिर को रोते हुए देखना इज परमानेंट, और बहुत खुशी होती है। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ यार, बहुत मजा आता है। बाय द वे जो आज रात को मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच हो रहा है, वो भी बहुत मजे का मैच होगा और मजा आएगा मैच देखने में। कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर PSL 8 की ऐसी टीम है, उसकी ऐसी प्लेइंग 11 ऐसा स्क्वाड है कि जिसकी बॉलिंग लाइनअप भी बहुत स्ट्रांग है और बैटिंग लाइनअप भी। जबकि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन बॉलिंग में एक दानी था, वो भी जो है वो इंजर्ड हो गया। और मुझे लगता है कि ये मुल्तान सुल्तान को कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि मुल्तान सुल्तान को ये फ़ायदा हो गया कि दानी जो है वो इंजर्ड हो गया। उसकी जगह कोई एक अच्छा बॉलर आ जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ये वेल एंड गुड है। क्योंकि दानी को इतना खास बॉलर निकला नहीं है, बस वो सेलिब्रेशन और ये आगे पीछे ठीक है, वो शशके शुष्के ही हैं, उसमें परफॉर्मेंस उस बंदे की कोई खास नहीं है। तो सीधी सीधी बॉल करवा रहा होता है जैसे टेप बॉलर्स बॉल करवाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। वेरी बेस्ट ऑफ लक टू बोथ टीम्स। इंशाल्लाह जो है वो अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आज रात को भी हम एंटरटेन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप डेली क्रिकेट डोज लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप आमिर फैन हो तो सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि आप हो सकता है कि आमिर की तरह आपकी भी मेंटल हेल्थ जो है वो मैं डिस्टर्ब कर दूं, तो आप ना करना मेरी जान। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल।